नमस्कार। आज विषय है मेरा गोपी कौन है। परम तत्व को लाभ करने के लिए 3 स्वीकृत उपायों की बात कही जाती है: ज्ञान, कर्म और भक्ति। सबों ने मान लिया है। इतना ही नहीं, शंकराचार्य जी भारतवर्ष के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक के रूप में गण्य होते हैं। उन्होंने भी अत्यंत स्पष्ट भाषा में कहा है, मोक्ष कारण समग्रयां भक्तिरेव गरीयसी। मुक्ति मोक्ष के लिए भक्ति ही है सर्वोत्तम उपाय। ज्ञान और कर्म की अपेक्षा भक्ति अवश्य ही महत्तर है। भक्ति किसे कहेंगे? संस्कृत में भज धातु में 3 प्रत्यय लगाकर भक्ति शब्द निष्पन्न होता है। भज धातु का अर्थ है सर्व चिंताओं का परित्याग कर एक अद्वितीय परम सत्ता का भजन करना और सब प्रकार की भावना चिंता को दूर हटाकर एकमेवाद्वितीय सत्ता की ओर जब मन की भावना, आशा, आकांक्षा, चित्तवृत्ति सब कुछ जब दौड़ चलती है, उसी मानस प्रवाह को भक्ति कहते हैं। यह जो भक्ति की अनन्यमुखी धारा है, इसी को प्रेम कहा जाता है। जब यह मानस प्रवाह अन्य किसी वस्तु की ओर धावित न होकर केवल विष्णु की ओर धावित होता है, इसीलिए प्रेम पदवाच्य है। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संगता। मम का अर्थ है मेरा और ममता है मम शब्द के उत्तरता प्रत्यय योग से भाववाचक विशेष्य। ममता माने मेरा, मेरा भाव। विष्णु कहने से सही रूप में क्या समझा जाता है? जो सत्ता सर्वव्यापी सर्वानुष्ठित है, वही विष्णु है। सर्वभूतस्य विष्णुर्विश्वमिदं जगत्, अर्थात जो सत्ता विश्व के प्रत्येक अणुपरमाणु में अनुप्रविष्ट है, वही विष्णु है। भक्ति के क्षेत्र में किसी छिद्रावरण से काम नहीं चलेगा, कोई मिलावट नहीं। मान लो मनुष्य सोना में तांबा मिलाता है, किंतु भक्ति के क्षेत्र में किसी मिश्रण से काम नहीं चलेगा। भक्ति को अवश्य ही शुद्धा भक्ति होना पड़ेगा। अविमिश्रा भक्ति अर्थात कहा जाता है मन में कोई गुप्त स्वार्थ बुद्धि प्रेरित कामना वासना नहीं रहेगी। यदि मन में और कोई वासना रहे तो हो सकता है उस वासना की पूर्ति हो, किंतु उस अवस्था में परम पुरुष अलभ्य ही रह जाएंगे। गुप्त इच्छा ही मुख्य चिंतन था और भक्ति थी केवल लोक दिखावे की वस्तु। भक्ति के विषय में यह नहीं चलेगा। यहाँ शुद्धा भक्ति कैसी चीज़ है? मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता हूँ, सिर्फ तुमको प्यार करता हूँ और प्रेम इसलिए करता हूँ कि तुमको प्यार करने से मुझे भी आनंद मिले। यह है रागानुगा भक्ति या सुधा भक्ति। यह रागानुगा भक्ति ही अंतिम बात नहीं है। रागानुगा भक्ति के पीछे भाव यह है कि मनुष्य परम पुरुष से प्रेम करेगा, इसलिए कि परम पुरुष को प्यार कर वह स्वयं भी आनंद पाएगा। जो और बड़े भक्त हैं, वे इस बात को पसंद नहीं करते हैं। ये परम पुरुष से प्रेम करते हैं अपने आनंद पाने के लिए नहीं। परम पुरुष आनंद पाएंगे, इसलिए वे उन्हें प्यार करते हैं। परम पुरुष आनंद पाएं, यही उन्हें काम्य है। मैं अपने लिए आनंद नहीं चाहता हूँ, मैं तुम्हें आनंद देना चाहता हूँ, इसलिए तुम्हें प्यार करता हूँ।
यही है सर्वोच्च भक्ति। शास्त्र में इसे ही कहते हैं रागात्मिका भक्ति। जो इस रागात्मिका भक्ति को साधना करते हैं वे ही हैं गोप। गोपायते यह सह गोपः। लौकिक संस्कृत में गोप का अर्थ है गोपालक, किंतु दर्शन की भाषा में वैसा नहीं है। गोपायते का अर्थ है आनंद विधान करना। इसलिए परम पुरुष के लिए आनंद विधान करना ही जिनका स्वभाव है वे ही हैं गोप। भक्ति शास्त्र में कहा गया है परमात्मा है इन गोपों के दासानुदास। इसलिए मैं कहूँगा साधक के जीवन में रागात्मिका भक्ति ही है मोक्ष लाभ करने का सुंदर उपाय। इसके सिवाय अन्य कोई उपाय नहीं है। पटना 16 अगस्त 1978 को इस प्रवचन को बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी, भगवान श्री श्री आनंद मूर्ति जी ने बोले थे। नमस्कार।